ये तस्वीरें हैं आखिरी बार पिता बाबा सिद्दीकी को अलविदा कहते हुए बेटे ज़ीशान की। उनके आंसू बारिश के पानी से भी नहीं छिप रहे थे। पिता को खोने का गम तो हर बेटे को होता है, लेकिन बाबा सिद्दीकी और ज़ीशान के रिश्ते कैसे थे? परिवार में और कौन कौन था? क्या हमलावर ज़ीशान को भी मारना चाहते थे? इन सभी पर बात करेंगे, लेकिन पहले देखिए जरा इन तस्वीरों को, जब बाबा सिद्दीकी के जनाजे में ज़ीशान पूरी तरह से टूट गए। बाबा सिद्दीकी की शादी शहज़ीन सिद्दीकी से हुई थी। उनके 2 बच्चे हैं, एक बेटी अर्शिया सिद्दीकी और एक बेटा ज़ीशान सिद्दीकी। ज़ीशान सिद्दीकी इस वक्त विधायक हैं। 4 हफ्ते पहले ही ज़ीशान ने इंस्टा पर एक पोस्ट शेयर कर पिता को बर्थडे विश किया था। उन्होंने लिखा था, आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं पापा। हमेशा मेरा समर्थन करने के लिए धन्यवाद। आशा है कि मैं हमेशा आपको गौरवान्वित करता रहूंगा। आपकी सफलता, उत्तम स्वास्थ्य और आने वाला साल आपके लिए मंगलमय हो, ऐसी कामना करता हूँ। ज़ीशान अक्सर बाबा सिद्दीकी के साथ तस्वीरें साझा करते रहते थे। वो समाज सेवा में भी पिता के बराबर ही दिलचस्पी लेते। उनके सोशल मीडिया प्रोफाइल से ही अंदाजा लगता है कि वो पिता जैसा ही बनना चाहते थे। लेकिन अब जब सर पर पिता का हाथ नहीं होता, तो ज़ीशान के सामने इस दुख से उबरने के अलावा कई और चुनौतियां भी हैं। ज़ीशान बांद्रा ईस्ट से विधायक और युवा कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। अब न सिर्फ अपने पिता की विरासत को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, बल्कि ईडी द्वारा की जा रही जांच के बीच अपनी राजनीतिक पहचान को भी चुनौती देने का सामना कर रहे हैं। बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद ज़ीशान के लिए राजनीतिक संकट और सुरक्षा की चिंता दोनों बढ़ गई है। इस घटना ने उनके परिवार की सुरक्षा और राजनीतिक स्थिति को गंभीर रूप से प्रभावित किया है। ऐसे में ज़ीशान की आगे की रणनीतियों और राजनीतिक फैसलों पर भी सबकी नजरें टिकी हुई हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक तो बाबा सिद्दीकी के बेटे ज़ीशान इस हमले में बाल बाल बच गए। जी हाँ, हमलावर दोनों को जान से मारना चाहते थे, लेकिन ज़ीशान इस हमले में बच गए। वो कैसे, वो भी आपको बताते हैं। ज़ीशान सिद्दीकी अपने पिता के साथ घर जा रहे थे। जैसे ही वो दोनों ऑफिस से निकलने वाले थे, ज़ीशान को एक फोन कॉल आया और वो वापस ऑफिस चला गया। वहां जब वो फोन पर बात कर रहा था, तो बाहर से गोली चलने की आवाज आई। ज़ीशान बाहर आए तो बाबा सिद्दीकी गोली लगने से घायल होकर जमीन पर गिर गए थे। सूत्रों के मुताबिक ये बताया गया है कि अगर ज़ीशान ने वो कॉल रिसीव नहीं किया होता, तो हमलावर उन्हें भी गोली मार देते। ज़ीशान सिद्दीकी को 15 दिन पहले ही धमकी दी गई थी, इसीलिए उन्हें वाई लेवल की सुरक्षा भी मिली हुई थी। बाबा सिद्दीकी के परिवार में उनकी बेटी अर्शिया सिद्दीकी भी हैं। वो डॉक्टर हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक अर्शिया ने ग्रेजुएशन की पढ़ाई करने के बाद थोड़े वक्त के लिए राजनीति में एंट्री ली थी, लेकिन बाद में उन्होंने मेडिकल की पढ़ाई पर फोकस किया। अर्शिया अमेरिका में स्क्राइट लैब्स और जीयर्स इम्पैक्ट नाम से 2 कंपनियों की सह संस्थापक रही हैं। अर्शिया शॉपीज टेक्सॉफ्ट प्राइवेट लिमिटेड की CEO भी रही और 2021 में बांद्रा में कुनाफा वर्ल्ड कैफे लॉन्च किया। बाबा सिद्दीकी की मौत के बाद मुंबई में गम का माहौल है। जब उन्हें आखिरी बार विदाई दी जा रही थी, तो लोगों की भीड़ उमड़ आई थी। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।